हम्म, ये भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, मज़ा आएगा। ठीक है, एकदम क्लियर हो जाएगा, सारा चीज़ क्लियर। फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या है। सबसे पहले हमारा बेसिक सैलरी है, तो बेसिक सैलरी यहाँ पे लिख दीजिए भैया। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए बेसिक सैलरी कितना है, 16,000 गुने 16,000 पर मंथ है, ध्यान से देखिएगा। 16,000 पर मंथ, तो 16,000 गुने 12, तो 16 गुने 12 कितना होता है, 16, 160 और 32, 192, 1,92,000। यहाँ पे हम लिख दिए 1,92,000। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है डियरनेस अलाउंस एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी ये रिटायरमेंट बेनिफिट वाला है, कितना है, 4,000 पर मंथ। यहाँ पे ले दीजिए डीए, इसी को डीपी भी बोलते हैं, टर्म वाला है ना, एज पर टर्म ऑफ द, है ना, एम्प्लॉयमेंट। हम यहाँ पे रिटायरमेंट लिख दे रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे है 4,000 गुने 12, 12 चौक 48। क्या जी, टेबल वगैरह रटो रे, मैथवा स्पीड ऐसा ही होता है ना। आगे बोनस कितना है, 16,000 पर मंथ। नहीं सर, सर पर एनम है, यही सब ध्यान रखना रे। ठीक है सर, बोनस 16,000 डायरेक्ट पर एनम, यानी पूरा साल का दिया हुआ है। ठीक है सर। रेंट फ्री एकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर, मालिक दिया है, कहाँ दिया, कानपुर। पॉपुलेशन कहाँ कितना है, 40 लाख से ज़्यादा। फेयर रेंटल वैल्यू कितना है, इतना। द कॉस्ट ऑफ फर्नीचर भी प्रोवाइड किया गया। ले, ये फर्निश्ड हाउस है, ठीक है ना। तो ये सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, तो इससे पता चल रहा है घर किसका है, तो घर मालिक का है ना। क्या कि हायर करके नहीं ना दिया है, इन्हें नहीं बोल रहा है कि हम रेंट पे कर रहे हैं, एम्प्लॉयर नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, पॉपुलेशन देखेंगे, पॉपुलेशन 40 लाख से ज़्यादा है, तो उस केस में हम क्या लेते हैं, 15% ऑफ द मीनिंग ऑफ सैलरी फर्स्ट 5 मंथ्स प्लस 10% ऑफ द मीनिंग ऑफ सैलरी फॉर नेक्स्ट 7 मंथ्स। ठीक है, और जो फर्नीचर का कॉस्ट होता है उसका 10% हम लोग, है ना, वो ऐड करते ही है, तब ना फर्निश्ड हाउस हो जाएगा। ठीक है, आगे। और रेंटल वैल्यू का कोई लेना देना है यहाँ पे, नहीं सर, कोई लेना देना नहीं। ठीक है, अभी सर तो इसको नहीं करिएगा, अरे बाबू पहले इंटरटेनमेंट अलाउंस ढूंढो रे। हाँ सर, 1,000 पर मंथ। यहाँ पे बोला है श्रीमती गोपी देवी के बारे में कुछ बोला है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, नहीं है। तो ये डायरेक्ट आप नॉन गवर्नमेंट मानकर इसको लिखिए, इंटरटेनमेंट अलाउंस 1,000 रुपया पर मंथ। तो यहाँ पे 1,000 गुना 12, तो 1,000 गुना 12 कितना होता है क्या पूछते हैं सर, चलिए। हर कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड पे वो अपना जमा करती है कितना, 15%। कौन, गोपी देवी, जो एम्प्लॉय है। और आगे बोलता है कि एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है, गोपी देवी का मालिक जॉब में रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में कितना जमा कर रहा है, 30,000 पर एनम। ठीक है सर, आगे। इंटरेस्ट ऑन रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड भी मिल रहा है, कितना, 9.5%, ये तो एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है, ऑफिस के लिए और पर्सनल के लिए, और कार यूज हो रहा है, लार्ज कार, और एम्प्लॉयर प्रोवाइड कर रहा है ड्राइवर भी, लो जी बढ़िया बात। तो इस केस में कितना होता था, 2,400 रुपया पर मंथ। याद आया, हाँ सर। नहीं भी याद आया तो हमारा थोड़ी कुछ होगा बाबू, नहीं प्रैक्टिस करेगा न रे तो लंका लग जाएगा। चलो आगे, तो स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, यहाँ से कंट्रीब्यूशन रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का। तो इम्प्लॉय अपना कंट्रीब्यूट करता तो उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, कितना परसेंट कर रहा है उससे कोई लेना देना। एम्प्लॉयर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड कितना। तो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में कितना जमा किया है बाबू, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में 30,000, तो यहाँ पे लिख देंगे, अंदर में हम लिख देंगे 30,000। उसके बाद इसमें से लेस करेंगे, है ना, एग्जाम्पशन इसका देते हैं, ठीक है ना, कितना देते हैं, द 12% ऑफ द मीनिंग ऑफ सैलरी, 12% ऑफ
मीनिंग ऑफ सैलरी। और मीनिंग ऑफ सैलरी जो होता है इस केस में, जो एचआरए का होता है, क्या होता है? तो सर बेसिक सैलरी होता है प्लस डियरनेस पे, यानी डियरनेस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट, जो यहाँ पे दिया हुआ है वही वाला, हाँ सर। और प्लस फिक्स्ड कमीशन ऑन द टर्नओवर। तो इन दोनों में क्या, इन तीनों में से क्या दिया हुआ है? सर दो ही चीज़ दिया हुआ है, 1,92,000 दिया हुआ है और 48,000 दिया हुआ है। तो 1,92,000 और 48,000 दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 8 दो 10, 9 4 13, तो 2,40,000। ठीक है, तो 2,40,000 यहाँ पे लिख दीजिए बाबू, 2,40,000। 2,40,000 का 12% निकालिए। 2,40,000 का 12%, 12/100। तो 24 गुने 12 होता है 288। ठीक है, तो 288 तो यानी 28,800। 28,800 हम यहाँ पे माइनस करेंगे और बाहर में आ जाएगा 1,200। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ सर, ये समझ में आ गया सर। ठीक है, अब घर वाला भी कर देते हैं। नहीं सर, पहले इंटरेस्ट वाला बता दीजिए ना, क्या बोल रहे थे? अरे देखो, इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में जो बैलेंस बचा हुआ रहता है ना, उससे इंटरेस्ट मिलता है हर साल। तो जो इंटरेस्ट मिला उसमें से 9.5% तक का एग्जेम्पशन देते हैं, और यहाँ पे 9.5% डायरेक्ट दिया हुआ ही है। तो पूरा पूरा एग्जेम्प्ट, इसको सिर्फ वर्किंग नोट में लिख देंगे कि इट इज़ एग्जेम्प्टेड बिकॉज अप टू 9.5% इज एग्जेम्प्टेड एज पर रूल। ठीक है, ठीक है सर। अब सर कार वाला भी कर दीजिए। हाँ बाबू लोग, कार वाला भी कर देते हैं। तो लिख दीजिए वैल्यूएशन ऑफ मोटर कार, वैल्यूएशन ऑफ मोटर कार। आप इसको वर्किंग नोट में लिखिएगा जरूर। लार्ज कार प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, रनिंग मेंटेनेंस एक्सपेंसेस पेड बाय एम्प्लॉयर, ड्राइवर ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर। तो ड्राइवर का साथ में 900 रुपया जोड़ देंगे, बोलो हाँ। तो यहाँ पे लिखेंगे 2400 गुना 12 प्लस ड्राइवर का, ड्राइवर का कितना होता है? 900। 900 गुना 12, तो 24 गुना 12 कितना हो जाएगा? 28,800। 28,800। और अब जो 900 गुने 12, 12 नंबर टोटल से 10,800। 10,800। ठीक है, 10,800 टोटल जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 28 10 38 एक 39,600। दोनों को जोड़ दिए, यहाँ पे वैल्यू लिख दिए 39,600। चलिए आगे देखते जाइए। ये हो गया सर, ये भी हो गया सर, ये भी हो गया सर, ये नहीं हुआ सर? अच्छा ये हो गया बाबू, हाँ सर ये भी हो गया सर, ये भी हो गया सर, ये भी हो गया, सब हो गया। अब घर वाला मेन। ठीक है, तो जब अपना घर है तो पॉपुलेशन देखते हैं। पॉपुलेशन यहाँ पे बोल दिया 40 लाख से ज़्यादा है, तो उस केस में है ना, वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन, वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन। तो चलिए यहाँ पे क्या होगा, वैल्यू क्या होगा जी, क्या होगा वैल्यू? तो सर 15% ऑफ मीनिंग ऑफ सैलरी, जो भी मीनिंग ऑफ सैलरी रहेगा उसका 5/12। ठीक है सर, 15% यानी 15/100। और साथ में सर 10% भी लेंगे। हाँ बाबू, 10% मीनिंग ऑफ सैलरी जो भी रहेगा उसका कितना सर? 7 महीना का 7/12। अब मीनिंग ऑफ सैलरी में क्या क्या लेते हैं? रेंट फ्री एकोमोडेशन का केस में मीनिंग ऑफ सैलरी इज डिफरेंट। रेंट फ्री एकोमोडेशन में मीनिंग ऑफ सैलरी क्या लेंगे वो हम ग्रीन कलर से यहाँ पे टिक दे रहे हैं। बेसिक सैलरी लेंगे, डियरनेस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट लेंगे, बोनस भी लेंगे, इंटरटेनमेंट अलाउंस लेंगे, और भी कोई टैक्सेबल अलाउंस है? नहीं है। बाकी सब कुछ नहीं लेंगे? नहीं लेंगे। जोड़ दीजिए 1,92,000 और 48,000, 2,40,000, 2,40,000 और इधर 28,000, तो 2,68,000 यानी 268 है ना। और कुछ है? नहीं है सर, यहाँ पे लिख दीजिए 268, यहाँ पे लिख दीजिए 268। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसको फिर से जोड़ लेना बाबू तुम लोग, कहीं हम गड़बड़ा गए तो, है ना। 8 2 10, तो ये हो गया 2,00,000, 2,40,000, 2,40,000 और ये हो गया 16 12 28, 40 और 20 60 और 8 800। ठीक है, और ये सब तो लेते नहीं मीनिंग ऑफ सैलरी में। ठीक है, और कुछ छूट गया? नहीं सर, नहीं छूटा, नहीं छूटा, नहीं छूटा, नहीं छूटा, आगे बढ़ी।
चलिए इसको कटिंग कटिंग करिए, है ना। तो ठीक है सर, आप ही कटिंग छटिंग कर दीजिए सर। हाँ बाबू, 12 से काटो इसको, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। 12 से काटेंगे तो 12 दूनी 24, और फिर 28, तो फिर 12 दूनी 24, फिर 4 और 0, है ना, 4 0, तो 12 तिया 36, फिर 12 तिया 36, है ना, ऐसे से काट देंगे। तो फिर 12 तिया 36, तो 223.33 समथिंग आएगा बाबू, ठीक है। 2 शून्य से 2 शून्य काट दिए, और 15 पचे 75, यानी इसको फिर 75 से हम गुना करेंगे। तो पहले 200, है ना, 23 को 75 से गुना कर लो, उसके बाद फिर 0.33 से 75 को गुना कर लेना, ठीक है। तो 223 गुना 75, 1 मिनट बाबू थोड़ा सा। जी हाँ सर, प्रणाम, बोला जाए सर। हाँ, तो 223 गुना 75, है ना, 0.33 करिएगा आप लोग, तो आ जाएगा। हम पहले से करके रखे हैं बाबू, 16,750, ठीक है। बहुत आसान है, देखो 0.33 1/3 होता है, ठीक है। तो 75 का 1/3 कितना हो गया, 25। 75 गुना 0.33 का हो गया 25। इसके बाद 223 गुना 75 करो, 25 को जोड़ दो ना रे, बहुत आसान है। इसका मतलब 223 गुना 75 कितना होगा, 16,725। बड़ा स्पीड कर लिया सर, अरे पहले से कर लेना रे, ठीक है। आगे तो उसी प्रकार इसको भी कैलकुलेट कर लीजिएगा आप लोग, है ना। इसको कैलकुलेट कीजिएगा, है ना, शून्य शून्य काटिएगा तो 223.33 आएगा, ठीक है। और इसको फिर क्या करेंगे, है ना, क्या करेंगे जी, क्या करेंगे सर, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। हाँ सर, 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इस बार पॉइंट में आएगा कुछ, ठीक है, आने दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है पॉइंट में। तो करते हैं इसको, ठीक है। तो 15,633, है ना, 15,633.33 आया। अब ये अमाउंट और ये अमाउंट दोनों को जोड़ देंगे, इसको और इसको जोड़ दीजिए, ठीक है। तो इसको जोड़ दीजिए, कितना आया बाबू, जोड़ दीजिए इसको, तो 16 15 31, 31 और एक 32, 32,383.33, 32,383.33। ये सिर्फ आया क्या ना, ये सिर्फ वैल्यूएशन ऑफ द अनफर्निश्ड हाउस है। फर्नीचर के लिए 20,000 यहाँ पे फर्नीचर दिया हुआ है। अब 20,000 का 10% हम लोग कितना ले लेंगे, 2,000, और दोनों को जोड़ कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 34,383 अप्रॉक्स ले रहे हैं, ठीक है। 0.33 को अभी वो कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिए 34,383, 34,383। अब इसको जोड़ेंगे हम लोग, चलिए इन सबको जोड़ देते हैं। 343,183 ये आपका आया, ठीक है। ग्रॉस सैलरी इसको बोलेंगे, इसको क्या बोल देंगे बाबू, ग्रॉस सैलरी। इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन हम लोग लेस कर देंगे, कितना लेस करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन, 50,000 सर, 50,000 लेस कर दो बाबू। तो आ जाएगा 293183। दिस इज योर आंसर, इनकम फ्रॉम सैलरी। तो बहुत बारीकी है, आपको देखना पड़ेगा इसको, आसान नहीं समझिए, है ना, टफ भी नहीं है, आपका प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है सारा चीज़। प्रैक्टिस अगर सही रहता है तो फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं होता है। अब वो प्रैक्टिस अगर गड़बड़ा जाएगा तो फिर सब गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ गया इनकम फ्रॉम सैलरी।